बगैर कूलर के, बगैर एसी के किस तरीके से हम करेंगे अपने पूरे घर को ठंडा और लेंगे पुरसुकून नींद और बिल्कुल सारा दिन हमारा जो है घर भी रहेगा ठंडा और बिजली की होगी ढेरों ढेर बचत। बिल्कुल आज आपको बताएंगे क्योंकि हर शख्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और आजकल जिस तरह से महंगाई का दौर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले सकते हैं सब चीज़ें और उनको यूज़ भी कर सकते हैं। और हमारे कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते और उनके लिए घर चलाना ही एक मसला होता है। तो आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इस मसले का हल निकालेंगे। पेट में अक्सर होता है दर्द और सिर्फ मिर्चों की मदद से हम किस तरीके से इस दर्द को भगाएंगे। छोटे छोटे से जुगाड़ हैं जिन पे अमल करके अपनी लाइफ को बनाएंगे बहुत इजी। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को और एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके आज मैंने अपनी वीडियो में कौन कौन से आइडियाज़ शेयर किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। अक्सर हम इस तरह से ना पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है कि एक आध पीस बच जाता है और अगर हम उसे फ्रिज में इसी तरह से बॉक्स समेत रखें तो स्पेस ज़्यादा लेता है। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने रखना है एक प्लेट में कवर करके। नेक्स्ट आइडिया दे देती हूँ कि अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं ना तो ये जो है वो हार्ड हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि ये सॉफ्ट भी रहे और ये जो है नेक्स्ट टाइम जब हम यूज़ करें तो यूज़ेबल भी हो। तो आपने इस तरह से क्लिंग रैप को लेना है, इसको रैप कर देना है। अब आप इसको प्लेट्स में रख दीजिए। अभी आपको फ्रेश का फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट टिप देती हूँ कि जब हम इस तरह से क्लिंग रैप को रखते हैं ना तो उसको रैप करना भी एक ज़ाहिर सी बात है। इसको निकालते हैं तो ये टूट जाता है, तो इसको रैप करना आसान सा तरीका मैं तो बता देती हूँ। सर जब इसे खोलेंगे तो इस तरह से प्रेस करके हम इसको रखेंगे तो अब जब भी हम इसे निकालेंगे ना तो ये बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो ये क्लिंग रैप का ये एक फ़ायदा हो जाता है कि जब आप इसे फ्रिज में से निकालेंगे, आपने जिस वक्त भी इसको खाना है ना तो आप इसको एज़ इट इज़ जो है वो गर्म कर लेंगे और इससे ये होगा कि आपका ये फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लेने जाते हैं किसी भी अच्छी बेकरी से तो इसी तरह से रैप होते हैं और उनको वो गर्म करके आपको दे देते हैं। तो इस तरह से आपका जल्दी से ये गर्म भी हो जाएगा और आपकी बिजली भी कम लगेगी इसकी मदद से। और ये जल्दी से आपका बिल्कुल देखिए फ्रेश हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट है जैसे आपने अभी मंगाया हो। हालांकि ये नेक्स्ट डे की मैंने आपको गर्म करके दिखाया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर जब हम फ्रोज़न राइस वगैरह निकालते हैं ना, ख़ास तौर पे जब वो देग वगैरह के हों जो बच जाते हैं, हम इनको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इनको हम करेंगे फ्रेश बिल्कुल। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो मैंने हाफ़ ग्लास ले लिया था पानी और उसको मैंने पहले अच्छा सा बॉईल दे दिया और आपने देखा कि उसके बाद जैसे ही मैंने इसमें फ्रोज़न इसमें कितनी बर्फ़ है इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी तो ये बिल्कुल एक धुआं सा निकलना शुरू हो जाएगा। इसको मैं ढक के ना कुछ भी नहीं करूँगी, ढक के मैं इसको तकरीबन मैंने हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे 15 मिनट रखा और आप देखिए बिल्कुल फ्रेश आपके बिल्कुल नहीं टूटे और ज़बरदस्त से आपके राइस जो है वो रेडी हो गए हैं, ना ही ये नीचे लगेंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो गर्मियाँ हैं और हमारे बच्चे होते हैं ना छोटे, तो हमने उनको देना होता है बिल्कुल सारा दिन उनको आपने पानी ज़रूर देना होता है। तो यहाँ पे मैं एक एनर्जी बूस्टर बना रही हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे पास जितनी भी सब्जियाँ हों, गाजर वगैरह हो, गाजर हो मैंने ले लिए 3-4 और पीसेस इसी तरह से मैंने ले लिए हैं इसमें। बिल्कुल खीरे ले लिए और इसी तरह मेरे पास टमाटर था, मैंने उसको ले लिया और उसके साथ ही मेरे पास था आड़ू। आपके पास जितने भी फ्रूट्स हो ना आप इसी तरह से कट करके। और बच्चे जो छोटे होते हैं ना, जो भी स्टार्ट करते हैं 6 मंथ के बाद पानी पीना, तो उनको भी आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। और साथ में यहाँ पे डालूँगी विटामिन सी की टैबलेट। और अगर आपके बच्चों की एज 6 मंथ है तो आप इसे 1/4 लेंगे और अगर आपके बच्चों की एज जो है वो 1 ईयर से अबव है तकरीबन 5 ईयर तक, तो आप हाफ़ ले लेंगे। ये आपका विटामिन सी बन के हो जाएगा तैयार। अब इसमें आप पानी डालिए और छोटे बच्चों का आप इस तरह से फीडर में देंगे और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको आप इस तरह से कप्स में दे दें। अब आपने इसको उठा के ना 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है। अच्छा, बच्चे अक्सर स्कूल से भी आते हैं ना तो थके हुए होते हैं, गर्मी में ट्यूशन से आते हैं, अकेडमी से आते हैं, कॉलेज से आते हैं।
उनको आप इस तरह से बना के आराम से दे सकते हैं। और फिर इसको आप निकाल लीजिए और बच्चों को दीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश होंगे और उनको एक हेल्दी सा ड्रिंक मिल जाएगा। और छोटे बच्चों को बार बार आप फीड भी नहीं करा सकते और काम कर रहे होते हैं गर्मी में, तो उनको इस तरह से बना के दे सकते हैं। कॉलेज गोइंग के लिए 1 टैबलेट आप डाल देंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल जी लेमन पील, मेरे पास पड़े हुए थे और इनको मैं ले लूँगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी अंडे के छिलके और साथ में डालूँगी सॉफ्टनर। और मैं क्या बनाने वाली हूँ, एक ऐसी चीज़ जो आपकी बिजली की भी बचत करेगी और आपके घर को भी करेगी ठंडा। और साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है पेप्सी और इसके साथ एक और काम भी ये करने वाली है। बिल्कुल जी, यहाँ पे मैंने ना ले लिया था फिटकड़ी। फिटकड़ी को मैंने ना पीस के रखा हुआ है, तो इसको भी मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे ले लिया है। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये सारा जो है आपके जो है घर में ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं, मच्छर भी आते हैं, मक्खियाँ भी आती हैं, उनको भी भगाएगा और उसके अलावा जो है आपके पूरे घर को करेगा ठंडा, बग़ैर एसी के, बग़ैर कूलर के। और हो जाएगी आपकी ढेरों ढेर बिजली की बचत। बिल्कुल जी, इसको मैंने ले लिया है। मैं 2 इन 1 आपके लिए बना रही हूँ यहाँ पे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी ठंडा यख़ पानी, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी आप डालेंगे। और यहाँ पे आपने इसको डाल लेना है और अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। यानी कि सारा मटेरियल जो है इसमें से सारी चीज़ें निकल के पानी बिल्कुल क्लीन होके नीचे आ जाएगा। अब आपने ले लेना है बिल्कुल डिटोल लेंगे। इसमें हम डिटोल ले रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून और मैंने 1 टैबलेट इसमें डाली है काफ़ूर की। बिल्कुल काफ़ूर और फिटकड़ी की वजह से ना ये ठंडा करेगा बिल्कुल। और मैंने इस सारे मटेरियल को बना लिया है और अब मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल इसको मैं डाल दूँगी स्प्रे बॉटल में। और जिसमें मैं डालूँगी ना उसमें मज़ीद मैं ठंडा पानी डालूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ये इसको डाल दूँगी। अब आपने क्या करना है कि आपके पूरे घर में पर्दे तो लगे ही होते हैं, अगर नहीं लगे हुए तो आपने इसको ठंडे पानी में डाल के इसी मटेरियल को आपने चादरों को गीला करना है और पूरे घर में इस तरह से बिछा लेनी है। लेकिन मेरे पूरे घर में पर्दे लगे हुए हैं, तो मैंने क्या करना है, इन पे ना अच्छे से सारा मैं इसे स्प्रे करके पूरे का पूरा गीला कर लूँगी। ठीक है, पूरा गीला कर लूँगी सारे घर के पर्दों को। और जिस रूम में हम रात को सो रहे होते हैं उस रूम में भी अच्छे से मैं इसको स्प्रे कर दूंगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा एक काम हो जाएगा, आपका घर ठंडा हो जाएगा। सेकंड में क्या करूँगी, जो हमारा पोछे का पानी होता है ना, तो उसमें भी मैं ठंडा पानी डालूंगी, उसमें ये वाला मटेरियल डालूंगी और उसके बाद पूरे घर में जो है मैं इसको थोड़ा सा गीला गीला करते हुए पोछा लगा लूँगी। अब ये 2 काम करने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो है ना घर वो रहेगा ठंडा। हम सिर्फ़ पंखा ही चलाएँगे और पुरसुकून रहेंगे बिल्कुल सारा दिन। ठीक है, रात भी आपकी बहुत अच्छी गुज़रेगी और दिन भी। इस तरह से आप पूरे दिन में इस तरह से पूरे सारे पर्दों को गीला कर लीजिए और इसी तरीके से आप रात में कर लीजिए। क्योंकि पूरे घर में आपके पर्दे होते हैं, डोर पे आपके जो है न विंडोज़ पे, तो सारों को आपने इस तरीके से गीला कर लेना है। इससे आपके पर्दे बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले। या जब आपने पर्दे धोने हैं तो गीले गीले ही आपने इस तरीके से लटका देने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना, ये हमने जो मटेरियल बनाया है ना, इसकी वजह से एक तो मच्छर नहीं आएंगे और आप पर्दों के बैक पे भी लगा दीजिए और इस तरीके से पर्दों को भी अच्छे से कर दीजिए। आपके घर ना मक्खी आएगी ना मच्छर आएंगे और घर आपका रहेगा नीट एंड क्लीन और इसके साथ साथ आपका घर रहेगा बिल्कुल पुरसुकून। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ना, हर तरफ से जितने भी आपके डोर्स हो ना, जिस तरह मेरे फ्रंट बैक का लाउंज के थे, तो मैंने ये सारे बंद कर लेने हैं ताकि इससे भी ज़रा ठंडक रहेगी। और सेकेंडली आपने लाइट्स वगैरह को ऑफ़ रखना है, उससे भी ठंडक का एहसास होगा। तो ये था मेरा आइडिया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास ना हरी मिर्चें होती हैं और इनका हम एक बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें। मैं यहाँ ले लूँगी तकरीबन 7 दाने मैं लूँगी और 7 दाने आपने इसमें से ले लेने हैं। और मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को ना उल्टी वगैरह हो जाती है
उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है ठंडा पानी। मैं तकरीबन जो है ना इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ठंडा पानी ले लूँगी और साथ में मैं ले लूँगी 1 टीस्पून भर के शुगर का। अच्छा, शुगर मैं इसमें डालूँगी, शुगर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना इसको शौक़ से पी लेते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 7 ही दाने अजवाइन के। ठीक है, ये हमारा क्या काम करने वाले हैं कि गर्मियों में ख़ास तौर पे अचानक से बच्चे ना कुछ खा खा लें तो उनका पेट ख़राब होता है या उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तो काफ़ी परेशान होते हैं। और अक्सर बुज़ुर्गों के साथ भी ये मसला होता है और ख़वातीन के साथ भी होता है, स्पेशली जब वो उनके डेज़ हों तो उस वक़्त भी उनको ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आपने क्या करना है कि जस्ट आपने इसको इस तरह से बनाना है और उसके बाद आपने इसको ले लेना है। और मेरे बेटे को अचानक से खाने के बाद वॉमिटिंग हुई और मैंने फ़ौरन से ये किया और उसको ये 3 से 4 टेबलस्पून उसको पिला दिए। आप यकीन कीजिए, विद इन 10 सेकंड जो है ना उसकी वॉमिटिंग रुक गई थी। उसके बाद आपने क्या करना है, मूव नहीं करने देना, 10 मिनट के लिए आप लेटा दीजिए और फिर देखिएगा कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये देखिए आफ्टर 10 मिनट बिल्कुल फ्रेश। जी, तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और बचत की आदत डालिएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज की इस महंगाई के दौर में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।